हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। तो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया था बच्चों कि डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन GOF इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन f। सबसे पहली बात ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है कि कंपोजिट फंक्शन GOF का जो डोमेन आएगा वो सबसेट होगा डोमेन ऑफ f का। अब हम डोमेन कंपोजिट फंक्शन का कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ टू फाइंड द डोमेन, हाउ टू फाइंड द डोमेन, हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ GOF x। इसका डोमेन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात है बच्चों कि GOF x फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे? GOF x से। और हम लोग इसका डोमेन निकालेंगे आउटसाइड टू इनसाइड जाते हुए। आउटसाइड टू इनसाइड हम लोग देखेंगे। कैसे देखेंगे? आउटसाइड टू इनसाइड। यानी पहले जो फंक्शन g है इसका डोमेन क्या है ये चीज पता करेंगे। ठीक है, पहले जो फंक्शन g है इसका डोमेन पता करेंगे। आउटसाइड टू हम लोग इनसाइड जाएंगे। सबसे पहले g का डोमेन पता करेंगे। अब भैया तुम सोचो, g का जो डोमेन होगा, g का जो डोमेन होगा वो fx का क्या होगा? वही fx का रेंज बन जाएगा। यानी g जो है अगर -1 से +1 तक है, मतलब g का डोमेन का मतलब क्या हुआ? इनपुट। डोमेन का मतलब हुआ इनपुट। तो g का डोमेन अगर मान लीजिए -1 से +1 है तो fx का वैल्यू जो होगा वो -1 से +1 होगा, क्योंकि अभी जो इनपुट है वो क्या है? fx है। फिर से सुनना, g का इनपुट क्या है? fx। और g का डोमेन अगर मान लीजिए -a से +a आता है तो इसका मतलब fx -a से +a होगा। अगर इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हो तो एकदम कंपोजिट फंक्शन का डोमेन आप आसानी से निकाल सकते हो। और जो डोमेन आएगा, GOF का जो डोमेन आएगा वो फंक्शन जो fx है ना उसके डोमेन से छोटा ही होगा, मतलब उसके डोमेन का सबसेट ही होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि एक फंक्शन हमने लिया e⁻x। ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन यानी बेसिक फंक्शन है, y = e⁻x। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपका बेसिक फंक्शन है। और आप लोग जानते हो कि इस फंक्शन का जो डोमेन है बेटा वो कितना है? बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। अब आपसे अगर डोमेन पूछा किसका? e⁻sin इनवर्स x का, तो देखो अगर y = e⁻sin इनवर्स x का डोमेन हमसे पूछा है तो आप बताओ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x का जो डोमेन रहा वो क्या है? r है। तो अब जो इस फंक्शन का डोमेन जो होगा sin इनवर्स x का, sin इनवर्स x का जो डोमेन होगा वही होगा। मतलब देखो, साइन अगर इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर हुआ मतलब x का जो वैल्यू है वो रियल नंबर हो गया, मतलब यहाँ जो बैठा है उसका वैल्यू क्या हो गया? रियल नंबर। तो यहाँ जो साइन इनवर्स x है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? -π/2 से +π/2। और इस टाइम में ये जो x होता है वो क्या होता है भैया? -1 से +1। मतलब अगर किसी फंक्शन का, आउटसाइड फंक्शन का, जैसे g का डोमेन अगर रियल नंबर हो जाता है, सुनो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि अगर g का डोमेन यानी जो बाहर फंक्शन अगर उसका डोमेन रियल नंबर हो जाता है तो इस कंपोजिट फंक्शन का डोमेन वही होता है जो अंदर वाले फंक्शन का है। अगर बाहर वाले फंक्शन का डोमेन रियल नंबर हो जाता है तो अंदर में जो फंक्शन है उसका डोमेन, मतलब ये पूरे का डोमेन क्या होगा? जो अंदर वाले फंक्शन है। ठीक है,
चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे हम लोग मान लिए कि एफ एक्स इक्वल टू 1/2, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 -10, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, -10 π/2 x, और जहाँ पर x है बच्चों -1 से लेकर के +1, एंड जी एक्स जो गिवन है, जी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 3 + 4x - 4x स्क्वायर। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ GOF, मतलब GOF का डोमेन निकालना है, ठीक। अब एक चीज तो अंडरस्टूड है भैया कि जो कंपोजिट फंक्शन GOF है, इसका जो डोमेन होगा फंक्शन f के सबसेट ही होगा। जो GOF का डोमेन होगा वो फंक्शन f का सबसेट होगा, फंक्शन f के डोमेन का सबसेट होगा। तो जो फंक्शन fx है उसका डोमेन देखो यहाँ गिवन है, क्या गिवन है, डोमेन ऑफ फंक्शन f गिवन है -1 से +1। सॉल्यूशन, फंक्शन f का जो डोमेन गिवन है बेटा -1 से +1 गिवन है, ठीक है। तो जो GOF का डोमेन आने वाला है वो -1 से +1 का सबसेट होना चाहिए। इससे हम लोग क्या कर सकते जानते हो, इसके हेल्प से हम लोग जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होता है उस ऑप्शन वाले क्वेश्चन को हम उसके आंसर जो लिखे रहते हैं ऑप्शन में, उसको हम बहुत सारे ऑप्शन को हटा सकते हैं। जैसे मान लो GOF का डोमेन दिया है और 4 ऑप्शन गिवन है, तो हम लोग को यहाँ डोमेन ऑफ fx दे दिया है -1 से +1, तो वो ऑप्शन हट जाएंगे जो -1 से +1 के बीच में नहीं होगा, क्योंकि जो कंपोजिट फंक्शन GOF है इसका डोमेन जो होगा वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f होगा, ठीक है। तो बच्चों डोमेन ऑफ f क्या है, -1 से +1, और हमें चाहिए डोमेन ऑफ GOF क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि GOF निकाल लो, यानी गॉफ निकाल लो। देखो गॉफ क्या निकलेगा, GOF fx रूट अंडर, चलो इसको मैं एकदम निकाल के बताते हैं। देखो g ऑफ fx ऐसे लिखेंगे। अब देखो g फंक्शन कहाँ है, ये रहा g फंक्शन। अब g के अंदर यहाँ x है तो इधर x है, लेकिन यहाँ g के अंदर fx है तो इस x के जगह पर बेटा fx आ जाएगा। तो क्या होगा, 3 + 4 × fx -4 इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर था -4x स्क्वायर, करेक्ट। तो 4 × fx स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करें, देखो 3 + 4 × fx का जो वैल्यू है बच्चों 1/2 -10 π/2 × x, तो 1/2 -10 π/2 x, ठीक, -4 1/2 -10 π/2 × x का स्क्वायर। अब चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो 3 + 4 × 1/2 दिस इज 2 -4 10 π/2 x माइनस, अब इसको ओपन करो 4 × a - b का होल स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 10 स्क्वायर π/2 x और फिर -2ab, तो -2ab करोगे तो आ जाएगा 10 π/2 × x इक्वल टू 3 + 2 इज 5 -4 10 π/2 x, ठीक है, 10 π/2 x। अब देखो माइनस प्लस माइनस 4 कैंसिल हुआ -1, करेक्ट। अब बच्चों देखो माइनस प्लस -4 10 स्क्वायर π/2 x और माइनस माइनस प्लस 4 10 π/2 × x। तो ये 4 10 π/2 × x माइनस में और ये प्लस में, ये दोनों कैंसिल हुआ और आपका आ गया क्या, 5 - 1 इज 4 और ये -4 10 स्क्वायर π/2 × x, करेक्ट। अब देखो यहाँ से आगे क्या होगा, चलो मैं इधर साफ कर दे रहा हूँ और बढ़िया से देखो हम क्या निकाल रहे हैं, अभी कंपोजिट फंक्शन GOF फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों। तो देखो आगे क्या होगा, अब आगे बच्चों देखो GOF
x इक्वल टू आ गया 4, अगर कॉमन ले ले यहाँ से 4, तो 4 कॉमन ले लिया तो 4 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 2 इंटू एक्स, और 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल जाएगा बेटा, तो 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 2 इंटू एक्स। ये चीज़ आया आपका GOF। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों तो आप देखो, हमें जो क्वेश्चन गिवन था डोमेन निकालना है GOF का, और हम GOFX फंक्शन निकाल लिए। अब आप लोगों को पता है, सोचो इसी का डोमेन निकालना है, किसका? कंपोजिट फंक्शन GOF का ही निकालना है आपको, यानी इसका डोमेन निकालना है। अब आप ऑलरेडी जानते हो कि भैया स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन रहता है, आप जानते हो कि fx के अंदर जो रूट के अंदर जो फंक्शन fx रहता है, रूट के अंदर जो फंक्शन fx रहता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 2 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट। अब ये +1 को उधर ले जाएंगे तो बेटा माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 2 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और दोनों साइड से जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखो इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो हम दोनों साइड रूट ले लेते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो स्क्वायर रूट दोनों साइड कर लिया, तो 10 स्क्वायर पाई बाई 2 एक्स लेस देन इक्वल टू रूट अंडर 1। आप स्क्वायर रूट तभी ले सकते हो जब दोनों साइड पॉजिटिव नंबर हो, तो बेटा यहाँ पॉजिटिव नंबर दोनों साइड है, तो आप देखो इधर क्या होगा, रूट अंडर 10 स्क्वायर पाई बाई 2 एक्स क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 10 पाई बाई 2 एक्स लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। और आप लोगों को मालूम है बेटा कि मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ये है तो इसका मतलब एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए टू प्लस ए। सो यहाँ 10 पाई बाई 2 एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 टू +1 हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। देखो अब बच्चों यहाँ पर क्या करें कि यहाँ x है, ये 10 इन्वर्स लगा दें हर एक जगह, 10 इन्वर्स ऑफ -1, और ये 10 इधर आ गया तो सोचो 10 इन्वर्स बना, तो यहाँ क्या बच गया पाई बाई 2 इंटू एक्स, और ये 10 इन्वर्स 1। आप लोग जानते हो 10 इन्वर्स -1 होता है माइनस पाई बाई 4 बच्चों, तो माइनस पाई बाई 4 इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4। हमें निकालना है डोमेन ऑफ फंक्शन GOFX, मतलब गॉफ का डोमेन निकालना है, मतलब इस x का वैल्यू निकालना है। तो देखो हमें x निकालना है, तो अब हम क्या करें, पाई से हर एक जगह डिवाइड कर देंगे, तो पाई पाई खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा -1/4, और यहाँ बच जाएगा 1/2x, और यहाँ बच जाएगा 1/4। हमें x निकालना है तो हर एक जगह बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये x कैसे बनेगा, जब 2 से गुना करोगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो मैं 2 से अगर हर एक जगह गुना करूं तो ये -1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये x और ये 1/2। तो देखो ये कंपोजिट फंक्शन का जो x आया वो -1/2 से +1/2 आया, और हमें इस कंपोजिट फंक्शन का डोमेन ही पूछा था, और x का वैल्यू आप लोग जानते हो बच्चों कि डोमेन होता है। सो डोमेन जो आया यहाँ x बिलोंग्स टू वो -1/2 से +1/2 आया, और ये सही आंसर है। कैसे सही आंसर, कैसे कि डोमेन ऑफ GOF जो होगा डोमेन ऑफ f का सबसेट होगा। तो देखो ये क्लियर दिख रहा है कि ये -1/2 से +1/2 इसका सबसेट है। तो आई थिंक आप लोगों ने सीख गया होगा कि किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे डोमेन बच्चों, सबसे पहले डोमेन ऑफ अंदर वाले फंक्शन का निकाल लोगे, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि जो फंक्शन कंपोजिट है इसका जो डोमेन होगा वो सबसेट होगा अंदर वाले फंक्शन का। दूसरा काम क्या करना है, आपको पूरा कंपोजिट फंक्शन सॉल्व कर लेना है। कंपोजिट फंक्शन देखो निकाल लिया हमने, उसके बाद आप सिंपल तरीके से चलो जो आप लोग पहले जानते हो कि किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, और ये मैं डोमेन के लेक्चर में आपको सिखा चुका हूँ कि किसी भी गिवन फंक्शन का डोमेन आप कैसे निकालते हो। तो जैसे हम GOFX निकाल लिया, अब हम देख रहे हैं कि रूट के अंदर जो होता है फंक्शन वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। वही कंडीशन लेकर के हमने सॉल्व किया तो ये डोमेन आ गया, और ये डोमेन एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि दिस इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन f। ओके बच्चों, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि डोमेन कैसे निकाला जाता है किसी भी कंपोजिट फंक्शन का।
अब नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा आपको बताएंगे कि कंपोजिट फंक्शन का रेंज कैसे निकाला जाता है। ओके, थैंक यू बच्चों।